हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम फैट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम फैट के सोर्स के बारे में बात करेंगे, इसके फंक्शन और क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन और डेफिशिएंसी क्या होती है, हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए हम डिटेल से जानते हैं। हम इसे कंप्लीट कराने के बाद आपको फैट से रिलेटेड MCQ कराएंगे जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले फैट का निर्माण कैसे होता है। तो फैट का निर्माण होता है 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। क्या होता है इसका 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड का कार्बनिक यौगिक से बना होता है। ये इन दोनों से मिलकर बना होता है। इसमें ग्लिसरॉल के 1 अणु होते हैं और फैटी एसिड के 3। रासायनिक अणु इसका ये किस किस से मिलके बना होता है। इसमें जो तत्व होते हैं वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये इन तत्वों से मिलके बना होता है। आइए देखते हैं हमें 1 ग्राम फैट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हमें फैट से 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये आपका प्रोटीन और फैट की अपेक्षा सबसे ज़्यादा हमें कैलोरी कहाँ से प्राप्त होती है, फैट से प्राप्त होती है। आप देखते होंगे अगर हम फैट से तली हुई, जैसे तेल में तली हुई पूड़ी को अगर हम खा लेते हैं तो हमारा पेट जल्दी भर जाता है, हमारे शरीर को जल्दी एनर्जी मिलती है और देर तक भूख नहीं लगती है। आइए इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसको क्लासीफाई किया गया है, इसको हम 2 भागों में क्लासीफाई किए हैं। इसका क्लासिफिकेशन 2 भागों में हुआ है। पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। और सैचुरेटेड फैटी एसिड ये क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। आइए हम सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में जानते हैं। तो ये क्या है सैचुरेटेड फैटी एसिड? ये संतृप्त ठोस रूप में होता है और ये पर्यावरण, हमारे इन्वायरमेंट से क्या होता है, प्रभावित होता है। गर्म करने में पिघल जाता है और ठंडे में जम जाता है। जैसे वनस्पति घी हो गया, ये आपका क्या होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। क्योंकि इसे हम जब ठंडी में देखते होंगे आप लोग, घी जम जाता है और गर्मी में क्या होता है, वो ऑयल की तरह पिघल जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है ब्यूटरिक एसिड, जो आपके मक्खन में पाया जाता है। मक्खन में जो खुशबू आती है वो इसी एसिड के कारण आती है। ब्यूटरिक एसिड के प्रेजेंट होने की वजह से मक्खन में क्या होता है, खुशबू आती है। पामेटिक एसिड, ये आपके पशु के तेल होते हैं, पशुओं के शरीर में जो प्रेजेंट होता है फैट, तो उसे हम पामेटिक एसिड कहेंगे। स्टेरिक एसिड, इसका सोर्स क्या है, वनस्पति पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। और आर्किडिक, ये आपका किस में प्राप्त होता है, ये आर्किडोनिक या आर्किडिक, ये आपका मूंगफली के तेल से प्राप्त होता है। और कैप्रिक, ये ताड़ के तेल से। ये क्या है, आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गए। ब्यूटरिक, पामेटिक, स्टेरिक, आर्किडिक और कैप्रिक। आइए देखते हैं हम अनसैचुरेटेड को। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? फैटी एसिड में कार्बन के अणु की तुलना में दो से अधिक हाइड्रोजन अणु की कमी होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? ऑलिक, जो आपके जैतून के तेल में पाया जाता है। फार्मेटोलिक, ये आपके वनस्पति और जानवरों के ऑयल में पाया जाता है। लिनोलिक, ये अलसी के बीज में पाया जाता है। एराकिडोनिक, ये आपको मूंगफली के तेल में मिल जाएगा। और लिनोलेनिक, ये भी आपके वनस्पति जगत से मिलते हैं। तो ये आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गए। अब आइए लिपिड का वर्गीकरण देखते हैं हम। तो लिपिड को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। इसे हम
3 भागों में डिवाइड करते हैं। लिपिड को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, यौगिक लिपिड, सरल लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। आइए हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं, ये क्या होते हैं। सरल लिपिड क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल, इनके कंबाइन होने से सरल लिपिड का निर्माण होता है। जैसे कि आपका ऑयल है, फैट एंड वैक्स, ये सब क्या होते हैं, सरल लिपिड होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, 3 फैटी एसिड होता है और 1 ग्लिसरॉल होता है। संयुक्त प्रोटीन क्या है, संयुक्त लिपिड प्रोटीन, ये आपके इसमें 3 वसा के अम्ल होते हैं, 3 वसा युक्त अम्ल होते हैं और 1 ग्लिसरॉल होता है और 1 आवासीय तत्व होते हैं, और इससे संयुक्त लिपिड का निर्माण होता है। जैसे फास्फोलिपिड, फास्फोरस और लिपिड के मिलने से बनता है, जो आपके मस्तिष्क में मिलता है। ग्लाइकोलिपिड, ये आपके ग्लाइकोजन और लिपिड के मिलने से बनता है, ये नाड़ी और सेरेब्रोसाइड में पाया जाता है। सल्फोलिपिड, ये आपके सल्फर और लिपिड के कॉम्बिनेशन से बनता है, ये कोशिकाओं में प्रेजेंट रहता है। लिपोप्रोटीन, ये आपके लाइपेज और क्या होता है, प्रोटीन के मिलने से बनता है, ये आपके ब्लड में पाया जाता है। लाइपोप्रोटीन 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये आपके गुड कौन कौन सा बैड होता है, ये आपका एलडीएल और वीएलडीएल ये बैड लाइपोप्रोटीन होते हैं और एचडीएल गुड होता है हमारे हेल्थ के। ये जो आपका ये बैड लाइपोप्रोटीन है, ये आपके हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, ये आपके हार्ट के ब्लॉकेज में रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है। और जब जाते हैं हमारे जाके ये हार्ट में क्या होता है, जम जाता है वेंस में, तो इसे बीटा ब्लॉकर आप लोग सुने होंगे, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, नसों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालते हैं। अब क्या है, व्युत्पन्न लिपिड, सरल संयुक्त लिपिड के जल अपघटन के बाद होने से कई प्रकार के व्युत्पन्न लिपिड प्राप्त होते हैं। ये क्या होता है, आपके वाटर का ब्रेकडाउन जब होता है तब उसमें से व्युत्पन्न लिपिड प्राप्त होता है। जैसे स्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्ट्रॉल, ये सब क्या हो गए, आपके व्युत्पन्न प्रोटीन हो गए। कोलेस्ट्रॉल आपके जीव जंतुओं में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम फैट के फंक्शन के बारे में। फंक्शन ऑफ फैट, तो ये हमारी बॉडी में ऊर्जा प्रदान करता है, स्टोर ऑफ एनर्जी इन बॉडी, लो सॉल्युबिलिटी, प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन, प्रोटीन को सेव करता है, ये विटामिन का अवशोषण करता है। तो इसके फंक्शन क्या थे, ऊर्जा पे ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ऊर्जा को प्रदान करता है, लो सॉल्युबिलिटी इसकी होती है, लो सॉल्युबल होता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन, सेव प्रोटीन, विटामिन का अवशोषण। फैट क्या है, फैट आपका जल में घुलनशील नहीं है। फैटी एसिड की कमी से हमारे बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो फैटी एसिड की कमी से हमारी बॉडी पे प्रभाव पड़ता है, सामान्य विकास अवरुद्ध हो जाता है, स्किन बिकम ड्राई, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और फाइनोडर्मा रोग हो जाता है। ये आपका स्किन से संबंधित रोग है, ये कंधों, हाथों और जांघों में क्या हो जाता है, ये छोटी छोटी फुंसी पड़ जाती हैं जो नुकीली रहती हैं, बहुत ही पेनफुल होती हैं, ये आपके स्किन पे हो जाती हैं, जो आपके वसा की कमी के कारण होती है। अगर हमारे बॉडी में फैट की कमी हो जाती है तो हमें क्या रोग देखने को मिलता है, स्किन से रिलेटेड रोग देखने को मिलता है। और इसकी अधिकता के कारण क्या होता है,
अगर इसकी अधिकता हो जाती है हमारी बॉडी में तो इससे मोटापा बढ़ जाता है, हृदय रोग होता है, जो हार्ट फेलियर होता है उसमें क्या होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से वेंस आपकी ब्लॉक हो जाती हैं। मधुमेह रोग होता है, गुर्दा पर प्रभाव पड़ता है इसका। आपने देखा होगा अगर आप कहीं दवा के लिए किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ के डाइटिशियन सजेस्ट करते हैं कि आपको तेल और मसाले नहीं खाने, और खाने भी हैं तो आपको कम मात्रा में खाने हैं, क्योंकि फ़ैट क्या करता है, ये हमारे लिए हानिकारक होता है। इसकी अधिकता, सबसे ज़्यादा इसकी अधिकता क्या होती है, ज़्यादा दुष्प्रभाव डालती है हमारी बॉडी पे। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अपेक्षा में सबसे ज़्यादा नुकसानदायक इसकी अधिकता के कारण होता है, फैट के कारण। ये आपके डायरेक्ट हृदय रोग, मधुमेह, गुर्दा और मोटापा पर प्रभाव डालता है। यह आजकल ये कॉमन हो गया है आपका फैटी लीवर, ये भी आपके वसा के कारण होता है, अधिक वसा के कारण होता है। मोटापा कॉमन हो गया है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वसा का कम से कम सेवन करना चाहिए। एक लिमिट अमाउंट में हमें इसे इनटेक करना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये हानिकारक भी होता है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हमने इसके फैटी एसिड के प्रभाव के बारे में पढ़ा, इसकी अधिकता के बारे में पढ़ा और इसका वर्गीकरण हमने देखा। फैट के सोर्स, फंक्शन और फैट के वर्ग क्या है हमारी बॉडी में, हमने ये भी पढ़ा। हमने गुड फैट और बैड फैट के बारे में जाना। ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके एमसीक्यू कराएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके वसा से संबंधित प्रीवियस ईयर से पूछे गए क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फैट से रिलेटेड एमसीक्यू कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।